सो देखो बेटा, yesterday we were talking about heating effect of current, thermal power, electric energy। तो वो सारे ਆਪਾਂ टॉपिक्स बारे गल कीती सी, है ना। हुण बेटा, अगर ਆਪਾਂ उसते बिहाफ ते न्यूमेरिकल ट्राई करिए तो से आ बेटा एक इलैक्ट्रिक सर्किट है और थानू बोलिया जाता कि हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज से 10 जूल, है ना। इनू आपां 8 जूल कर लेने से। तो अगर हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन 2 ओम resistor इज 8 जूल, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 ओम resistor। तो 1 ओम resistor च हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करनी है इन 1 सेकेंड। तो गिवन है सानू इस न्यूमेरिकल दे विच एक इलैक्ट्रिक सर्किट, और उस इलैक्ट्रिक सर्किट जो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन 2 ओम resistor है, दैट इज गिवन टू बी 8 जूल। तो निकालना की है, फाइंड आउट करना हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इन 1 ओम resistor। हुण देखो ये बेटा हीट कंसैप्ट भी आ गया और कॉम्बीनेशन ऑफ resistors का कंसैप्ट भी आ गया कि आ जड़ा स्पाट है, मान लो इथे करंट है आई, हुण ये करंट इस पॉइंट पे जाके दो पार्ट्स च डिवाइड हो गया, ठीक है। हुण आ जड़ा करंट I2 है ना, जड़ा I2 करंट है ये विचों भी फ्लो करेगा। हुण बेटा आ जो है दिस वन, ये आ दोनों सीरीज च है और ਇਹਦਾ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ਇਹਦੇ ਨਾਲ पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया साडे को। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को टोटल करंट है आई। हुण स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली पर सेकेंड, तो टाइम है 1 सेकेंड, है ना। तो आ हीट गिवन है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। हुण क्योंकि आर दिस वन है ये, तो करंट भी आ वाला यूज होएगा। टाइम 1 सेकेंड है और H 8 है, तो I2 आ गया 2 एम्पियर। हुण अगर I2 करंट पता लग गया बेटा तो I1 भी निकाल सकते हैं, और अगर I1 पता लग गया तो I भी निकल सकता। हुण इस सर्किट नू अगर आप रिड्यूस कर लीए, देखो क्योंकि आ सीरीज च है, तो हुण देखो बेटा
ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल, तो ये कोल टोटल करंट आई पहुंच रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल वोल्टेज V है तो V की वैल्यू एक तो आएगी I इंटू RP और दूसरा V की वैल्यू आएगी I2 इंटू 6। दोनों इक्वेट करके I इज इक्वल टू 6I2 ओवर RP। ਹੁਣ 6I2 RP ਇਹਨਾਂ ਦਾ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो बेटा 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और 2 ओम आ जाएगा। तो इट मीन्स आ वाला करंट 6 एम्पीयर आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ हीट निकालनी है पर सेकेंड, तो फार्मूला बनेगा आई स्क्वेयर आर टी। आई की वैल्यू 6 है, आर 1 ओम है, टी 1 है, तो एच इज इक्वल टू 36 जूल। तो इस तरीके नाल तुसी न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, ਇਹਦੇ ਚ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिवीजन ऑफ करंट्स, देन हीट प्रोड्यूस्ड, वो सारे कंसेप्ट्स मिक्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हुण बेटा हो सकता वा कि देखो हुण जिहड़ी हीट है ਉਹਦਾ प्रैक्टिकल यूनिट हुंदा कैलोरी। तो कई बार हीट जिद्दां सानू 8 जूल दिती है ना, वो कैलोरी च भी गिवन हो सकती है। तो सब तो पहला काम की करना, कैलोरी नू जूल च कन्वर्ट करने लई कैलोरी नू जूल च कन्वर्ट करने लई 4.2 ना मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो जिद्दां हुण आपां हीट आंसर कढ़िया वा 36 जूल, अगर ये आंसर कैलोरी च कढ़ना वा तो जूल च आंसर कढ़न तो बाद उन्होंने 4.2 नाल डिवाइड करके कैलोरी च कन्वर्ट कर लेना। पर एक गल ख्याल रखनी है कि क्योंकि सारिया कैलकुलेशंस ने वो तुसी कित्थे करनी है बेटा, वो करनी है SI च। इस करके अगर हीट थानू कैलोरी च गिवन है तो उन्होंने पहला जूल च कन्वर्ट करना तो मस्ट है, ये भुलना नहीं। गॉट इट अश्वी? काव्या? मुकुल? तो इट्स तक क्लियर है? नवरोज? हूँ देखो जो बेटा से हाँ बेटा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसकी रेटेड वैल्यू तो ये जड़ा बल्ब है, क्योंकि हर इलैक्ट्रिकल डिवाइस जड़ा ना वो इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है बेटा साडे लिए, और जो रेटेड वैल्यू है वो दी मैक्सिमम सेफ वैल्यू है। तो जिहड़ी रेटेड वैल्यू है ना उन्होंने यूज करके तुसी नोट कर सकते हैं कि उस डिवाइस दे विच मैक्सिमम सेफ करंट कितना फ्लो कर सकता है ना, उसकी रेजिस्टेंस की है। तो आपां नूं अगर दसिया होया कि ये एक इलैक्ट्रिक बल्ब है, ਇਹਦੀ रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर है 50 वाट, तो इथों आपां ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V स्केयर बाय P। इतना आ जाएगा। और मान लो आ बल्ब है,
ਇਹਦੀ वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर है 100 वाट, तो ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस v²/p तो आ जाएगी बेटा 484, है ना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਫ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਬ 220 वोल्ट के ऊपर कितनी पावर पैदा करेगा 50 वाट, और ये अक्रॉस भी सेफ वोल्टेज मैक्सिमम 220 ही होएगी, और एक उस वक्त पावर पैदा करेगा 100 वाट। हुण बेटा इत्थों आपां सेफ करंट भी निकाल सकते हैं, सेफ करंट IS लिखता सेफ, तो क्योंकि पावर होंदी है VI, तो पावर अगर VI है तो I इज इक्वल टू पावर ओवर V, तो 50/220 एम्पियर, और ਇਹਦਾ सेफ करंट है 100/220, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ सेफ करंट ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल है। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ बोलिया जाए कि ये ਜਿਹੜੇ दो बल्ब्स है A एंड B, अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ सीरीज च कनैक्ट करता, सीरीज च कनैक्ट करता, और असी वोल्टेज अप्लाई करती बेटा, सप्लाई वोल्टेज जी है वो फिक्स करती 300 वोल्ट, तो दसो दोनों विचों केड़ा बल्ब फ्यूज होएगा केड़ा नहीं। हुण देखो जदों इन्हां दोनों बल्ब्स नूं सीरीज च कनैक्ट करन तो बाद सप्लाई वोल्टेज 300 अप्लाई कीती, तो सर्किट च करंट फ्लो करेगा वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो आ करंट दोनों च फ्लो करेगा। हुण आपां जिहड़ा निकालिया ना बेटा, ये फस्ट दा सेफ करंट है। हुण आ करंट जिहड़ा वा, अगर इस करंट की वैल्यू इहदे नालों घट है और इहदे नालों भी घट है, क्योंकि आ वाला करंट इहदे नालों हाफ है ना, आ डबल है इहदे नालों, तो अगर इस करंट की वैल्यू इहदे नालों घट है तो अंडरस्टूड है इहदे नालों भी घट होएगी, तो इसका मतलब दोनों बल्ब सेफ रहेंगे, क्योंकि जो एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा उन्हां दी मैक्सिमम सेफ लिमिट तो घट है। पर जे आई की वैल्यू ये तो ज्यादा वा और ये तो घट है, तो फिर आ बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ये बच जाएगा। पर जे आई की वैल्यू ये तो भी ज्यादा वा, तो फिर दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह चेक करना तुसी, जे तुहानू पूछा जाए कि केड़ा इलैक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होएगा केड़ा नहीं होएगा, है ना, तो सीरीज च कनैक्ट करन ते तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकदियां तुहानू इस टॉपिक च। हुण बेटा देखो एक होर गल याद रखो, से एक हीटर है, आ जिहड़ा हीटर है बेटा, इस हीटर के अंदर आ दो कॉइल्स है। हीटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ एक कॉइल। कॉइल की है, इट पोजेसेस रेजिस्टेंस। हुण ये जिहड़ा हीटर है ये अंदर दो कॉइल्स है, तो ये जो हीटर है ना बेटा, हुण गल सुनो कि असी इस हीटर नू यूज कर सकते हैं सिंगल कॉइल दे नाल भी। तो हुण उन्होंने की किया कि असी सब तो पहला इस हीटर नू R1 कॉइल नाल यूज किया, मतलब जिहड़ी दूसरी कॉइल है ना R2 जिसकी रेजिस्टेंस है उन्होंने स्विच ऑफ करता, बंद करता, R1 नू यूज करके असी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर नू हीट अप किया, बॉयल किया रादर। हुण देखो, और वो कहता भी जदों आपां
ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੀਟ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ ਇਨ ਟਾਈਮ t1 t1 ਚ ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ਨੂੰ दोबारा बॉयल किया, पर हुण बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ T2 ਟਾਈਮ ਚ ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, तो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸੋ सेम अमाउंट ऑफ वाटर किन्ने टाइम च बॉयल होएगा। और अगर असी इन्हां कॉइल्स नू यूज करते हैं इन पैरेलल तो किन्ने टाइम च बॉयल होएगा। हुण एक गल जिहड़ी तुसी याद रखनी है बेटा वो ये है इत्थे कि देखो जो पानी है ना ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ mc डेल्टा थीटा। तो हीट डिपेंड करती है वाटर की अमाउंट पे। तो सारे केसेस च अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर m तो यदा मतलब सारे केसेस दे विच हीट भी सेम है, क्योंकि इनिशियल टेंपरेचर भी सेम है, फाइनल बॉइलिंग भी सेम है। तो और C मटीरियल ऑफ वाटर सारे लिए सेम ही है, इस करके Q सेम है। हुण तुसी इस प्रॉब्लम नू सॉल्व किदां करना बेटा, तो देखो जिहड़ा फर्स्ट केस है उहदे विच जिहड़ी Q है वो आएगी। अच्छा हुण क्योंकि ये हीटर है इनू घर च यूज कर रहे हैं, घर का मतलब हुंदा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहना, क्योंकि हर बारी आपां तो क्योंकि चारों केसेस च पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है बेटा, इस करके फार्मूला Q इज इक्वल टू Q और H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी की जगह V स्क्वेयर बाय आर टी। आ पहले केस च। दूसरे केस लई V स्क्वेयर बाय, तीसरे केस लई क्योंकि ये सीरीज च तो आर एस की वैल्यू, और चौथे केस लई V स्क्वेयर बाय आर पी। हुण बेटा देखो इधर, हुण इस केस च क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज दे विच आर एस की हुंदा बेटा R1 प्लस R2। हुण इथों आर एस की वैल्यू कितनी आएगी, V स्क्वेयर टी एस बाय क्यू, और इथों R1 की वैल्यू कितनी आएगी, V स्क्वेयर T1 बाय क्यू, और इथों R2 की वैल्यू कितनी आएगी, V स्क्वेयर, हुण V स्क्वेयर क्यू कॉमन आ गया, आ रिजल्ट आ गया। मतलब अगर दो कॉइल्स जो है वो सीरीज च यूज हो रही हैं तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर नू बॉयल करने लिए कितना टाइम लगेगा, जिन्ना इंडिविजुअल टाइम लग रहा सी ओदा सम है ना। जे मान लो कहता पहली कॉइल नाल टाइम लगा सी से 4 मिनट, दूजी नाल लगा सी 8 मिनट, तो फिर जो टी एस आएगा वो 14 मिनट लगेगा। तो इसी तरह बेटा हुण जो यदी गल करते हैं तो थानू पता कि पैरेलल दे विच बेटा 1 ओवर आर पी हुंदा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। हुण इथों देखो 1 ओवर आर पी की वैल्यू की आएगी, Q ओवर V स्क्वेयर टी पी। 1 ओवर R1 की वैल्यू की आएगी, Q ओवर V स्क्वेयर T1 V स्क्वेयर T2। आप कैंसल आउट, तो 1 ओवर TP इज इक्वल टू 1 ओवर T1 प्लस 1 ओवर
तो जो टीपी की वैल्यू आएगी वो घट होएगी हुण मतलब कितना निकलनी है पुत टीपी की वैल्यू निकलेगी T1 T2 ओवर T1 प्लस T2 बन जाएगी। तो अगर पहली कॉयल दे नाल पानी बॉयल हो रहा सी 6 मिनट दूसरी नाल हो रहा सी 8 मिनट तो हम टीपी पैरेलल कॉम्बिनेशन च वही पानी कितने मिनट च बॉयल हो जाएगा T1 T2 6 इंटू 8 48 ओवर 6 प्लस 8 14 है ना। तो 48/14 तो 24/7 मिनट आ जाएगा आंसर थोड़ा। तो इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना मतलब प्रॉब्लम नू समझना और अप्लाई करने कंसैप्ट्स तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तक बेटा क्लियर है मुकुल नवरोज काव्य अश्वी देखो बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गल करते हैं न्यूमेरिकल्स की बेटा तो देखो अगर साडे कोल एक सर्किट गिवन है देखो तो ये जरा सर्किट है ना पुत ये इनफाइनाइट लैडर है तो ये नाल दा आपां एक न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस भी मैं दसिया सी एक्चुअली दोनों ध्यान नाल देखो इको चीज ही है बस फर्क की है इतने कैपेसिटेंस आ जाने हैं इतने रजिस्टर्स है। हुण इस केस च देखो बेटा तो आ पोर्शन जो है सॉरी उल्टा करता ये इनू इदा ले जाओ एक मिनट फ्रॉम इन्फिनिटी तो आ पोर्शन बेटा आ रिपीट हो रहा है ठीक है और ये जो सर्किट है वो इनफाइनाइट सर्किट है और असी निकालना वा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स ए एंड बी। हुण बेटा आ जेडे पोर्शंस रिपीट हो रहे हैं तो क्योंकि ये पोर्शंस टोटल इनफाइनाइट इन नंबर है तो अगर आप आ ए बी है तो आ ए डैश बी डैश हुण देखो बेटा आ जिन्हों मैं सर्कल किया इनू आप मैश मैश बोल देने मैश मैश MESH तो आ जी मैशेज है ये टोटल नंबर इनफाइनाइट है। तो अगर
ए डैश बी डैश तो पिछे किनिया मैशेज है बेटा, इनफिनिटी, ਤੇ A और B ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਲੱਸ 1 मीन्स इनफिनिटी, क्योंकि इनफिनिटी च जो मर्जी ऐड कर दो, इनफिनिटी च जो मर्जी सबट्रैक्ट कर दो, इनफाइनाइट ही रहना। तो ये भुलना नहीं। ਇਹਦਾ मतलब अगर A और B ਦੇ ਵਿੱਚ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर A एंड B च इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो A डैश B डैश च भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, बराबर ही है, क्योंकि एक मैश के नाल कोई फर्क नहीं पिया, टोटल नंबर ऑफ मैशेज इनफाइनाइट ही है। सो इसका मतलब बेटा कि अगर A डैश B डैश तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन्नी, तो ए बी च भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्नी होनी, सेम होनी। बस फर्क की है कि A डैश B डैश तो अगे आ वाला पोर्शन रिपीट एक बारी इदा जुड़िया। हुण बेटा आ जो है, आ दोनों पैरेलल च है, तो क्योंकि आ दोनों पैरेलल च है, तो जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल च हो ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जानी R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, और आ तो सेम आ रही है। हुण आ दोनों सीरीज च है, आ दोनों सीरीज च है, तो ये सीरीज का रिजल्ट की है, आर इक्विवेलेंट। आ दोनों सीरीज का रिजल्ट आर इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इन्होंने दोनों का सीरीज कॉम्बीनेशन है, तो सीरीज कॉम्बीनेशन होंगे R1 प्लस R2, तो आ इक्वेजन बन गई साड़ी। हुण इनू सॉल्व करिए अगर बेटा, तो आ जो डिनोमीनेटर है ये नाल भी मल्टीप्लाई होना और क्रॉस मल्टीप्लाई ये नाल भी होना, तो बन गया आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। हुण आ एक कट्टिया गया आपस च, तो साडे कोल की बन गया आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हुण आ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेजन है यदि टर्म्स, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेजन का आंसर की होना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है ना, 4a c प्लस 4r स्क्वायर बाय 4। हुण आर स्क्वायर बाहर आ जाना पुत, सॉरी 2 आना, 4 लिखता 2, तो आर स्क्वायर चो इथों कॉमन आ गया आर, तो आर प्लस माइनस आर अंदर की है पुत्र आ 5r स्क्वायर है ना, तो इनू अंडर रूट 5r लिख सकते। सो इट मीनस इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आई, हुण इत्थे माइनस साइन नहीं लेना पुत, थोड़ा आंसर आना आर प्लस रूट 5r बाय 2, क्योंकि माइनस साइन के नाल आर इक्विवेलेंट नैगेटिव आ रही है, तो नैगेटिव रेजिस्टेंस हो नहीं सकती, इस करके इस तरीके नाल इनू सॉल्व करना ना। तो कॉम्पीटिशन लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो जनरल भी आ सकती पर चांसेस घट होंगे है। हुण देखो बेटा एक ता वाली प्रॉब्लम आ गई ना, हुण देखो नैक्सट प्रॉब्लम आपां ट्राई कर सकते हैं, नैक्सट असी ट्राई कर सकते हैं पुत्र कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, सपोज
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ देन करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना वा है ना, और या वो कह सकता हीट कैलकुलेट करो, तो मीन्स देखो बेटा हुण आ गया टोटल करंट आई, तो ये करंट इत्थे आके आ वाला करंट आई इत्थे आके डिवाइड होएगा दो पार्ट्स आई वन। हुण आ करंट अगे चल के फिर वापस मिलके आई बनेगा, तो आई, तो ਇਹਦਾ मतलब 6 ओम च करंट है I2, 2 च है I1, 4 च भी I1 एंड 1 च I, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना वा। हुण तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। हुण की करना पुत्र, आ दोनों सीरीज च है, 6 6, तो आ I1 है, आ I2 है, आ I है। हुण आ दोनों तीन ओम है I, और आ दोनों फिर सीरीज च है, ਇਹਦਾ मतलब I की वैल्यू तो हो गई EMF ओवर रेजिस्टेंस 6/4 1.5 एम्पीयर। तो I पता लग गया। हुण अगर I पता वा बेटा तो I1 I2 निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आ देखो आ जो है ना आ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया, तो इसका मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल करंट I है, तो फिर वही गल वोल्टेज V जी है, तो वो V एक तो IRP है और दूजा V I1 6 है ना, तीसरा भी I2 6 है। तो हुण आपां इत्थों इक्वेट करके I1 निकाल सकते हैं, IRP/6। हुण RP की वैल्यू कितनी है पुत्र, ये 3 आ जानी, I की वैल्यू 1.5 और 6.75 एम्पीयर, और I2 भी सेम ही होना। तो मतलब इस तरीके नाल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स तो तुसी कंसैप्ट अप्लाई कर सकते हैं। पर हुण होना की है, कई जगह ते नंबर ऑफ रजिस्टर्स गिवन है, पर जिदा सर्किट च बेटा सानू साफ पता लग रहा कौन सीरीज च है कौन पैरेलल च है, ਉਹਦੇ करके असी इस सर्किट ਨੂੰ रिड्यूस करता है ना, लास्ट ਤੇ ਲੈ गए। बट कई जगह ते इस तरह नहीं होना, तो फिर उत्थे बेटा जिन्हें साड़ी मदद करनी है वो हैडिंग लिख लो, किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ्स लॉज इन इलैक्ट्रिसिटी। हुण बेटा इनू नोट करन लई तुसी देखो बेटा, जो किरचॉफ्स लॉज इन इलैक्ट्रिसिटी है ਉਹਦੇ ਚੋਂ फस्ट ਉਹਨੂੰ कहने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ और जंक्शन रूल, तो दूजा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ और
लूप रूल। हुण बेटा जेड़ा फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कंजर्वेशन ते बेस्ड है। हुण देखो पहला तो थानू ये समझ होनी चाहिए है कि व्हाट इज जंक्शन। तो जंक्शन है बेटा इलैक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जिथे तीन या तीन तो ज्यादा रजिस्टर्स या कंडक्टर्स कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो उस पॉइंट ਨੂੰ जंक्शन बोलते हैं। तो नॉर्मली तुसी ये वर्ड जंक्शन लिखिया देखिया होना, रेलवे जंक्शन, जलंधर जंक्शन है ना, लुधियाना जंक्शन, क्योंकि उत्थे दो तो ज़्यादा रूट्स आके मिल रहे हैं। तो हुण बेटा सर्किट दे विच भी वो पॉइंट जिथे दो तो ज़्यादा मतलब 3 4 5 कंडक्टर्स जुड़े है, तो उत्थे उस पॉइंट ਨੂੰ जंक्शन बोलते हैं। हुण जिहड़ा जंक्शन वर्ड है बेटा ਉਹਦੇ बारे क्लीयर हो गई। हुण मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ तो तुसी की देख रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜਾ ਉਹ पॉइंट है ना बेटा वो एक जंक्शन है, क्योंकि इत्थे 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड है ना, 3 या 3 तो ज्यादा जिथे भी कनेक्टेड है वो पॉइंट जंक्शन है। हुण बेटा मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने एक तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिती होएगी, तो ये है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हुण अगर थोड़े सामने करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और डायरेक्शंस ऑफ करंट्स भी गिवन है, तो तुसी की करना बेटा, आ देखो जेड़ा I1 करंट है ना ये जंक्शन O ते पहुंच रहा वा, जेड़ा I2 करंट है ये भी जंक्शन ते पहुंच रहा वा, जेड़ा I3 करंट है जंक्शन नू छड्ड के जा रहा, I4 भी जंक्शन वाल नू जा रहा, पहुंच रहा। तो हुण जदों किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ नू असीं अप्लाई करते हैं, पहली गल तुहानू दसी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इन इलैक्ट्रिसिटी वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ते, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ स्टेटमेंट की पढ़ते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। द मीनिंग की है पुत्र कि गिवन जंक्शन के ऊपर जिन्ने भी करंट्स है, चाहे वो करंट जंक्शन वाल नू आ रहा, चाहे वो करंट जंक्शन तो दूर जा रहा, उन्हां करंट्स का अलजैब्रिक सम मतलब प्रॉपर साइन लैके सम करना। हुण प्रॉपर साइन किद्दां लैना पुत, उहदे लई साडे कोल कन्वेंशन है कि असीं नॉर्मली की करते हैं कि जिहड़े करंट्स जंक्शन की तरफ जा रहे हैं उन्हां नू प्रेफरेबली पॉजिटिव लैने आ, और जिहड़े करंट्स जंक्शन तो दूर जा रहे हैं वो उस जंक्शन लई नैगेटिव करंट है। पता उल्ट भी मान सकते हैं, बट आपां एक कन्वेंशन फॉलो करनी है, और वो की है कि जिहड़े करंट्स जंक्शन की तरफ जाएंगे है ना, जिस जंक्शन ते आपां टोटल करंट दा सम 0 करना, उस जंक्शन के ऊपर जिन्ने करंट्स जिहड़े करंट्स पहुंचणगे उन्हां नू पॉजिटिव साइन दे नाल, और जिहड़े दूर जा रहे हैं उन्हां नू नैगेटिव साइन नाल लिखना। हुण बेटा हुण देखो, हुण इस जंक्शन के ऊपर ये 4 करंट्स है। हुण ये जिहड़े 4 करंट्स है इस जंक्शन के ऊपर, तो I1 क्योंकि O ते पहुंच रहा, तो I1 नू पॉजिटिव लिखना। हुण पॉजिटिव लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है, प्लस जिहड़ा I2 है वो भी जंक्शन ते पहुंच रहा, ये भी I2 दे नाल प्लस लिखो ना लिखो वो पॉजिटिव ही है, प्लस जिहड़ा I3 है ये नैगेटिव लिखांगे है ना, इत्थे लिखना पैंदा, प्लस ये भी पॉजिटिव है। तो इन्हां चारां दा सम 0 है, बट अलजैब्रिक सम विद प्रॉपर साइन।
तो ਹੁਣ I1 plus I2 plus I4 is equal to I3। तो आ इक्वेजन इदा भी लिख सकते हैं ना। तो आ इक्वेजन लिखन ਲਈ ਅਸੀਂ कि ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट ਨੂੰ दिमाग 'ਚ ਰੱਖਿਆ बेटा, गल सुनो ਹੁਣ। तो ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, तो ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਸ ਤਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ I1 ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ I ਦੀ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, I3 ਮਾਈਨਸ I2 ਮਾਈਨਸ I4। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I1 ਕਰੰਟ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो ध्यान रखना ना, इस गल नूं समझना वा कि जदों तुहाडे सामने तुसी जंक्शन रूल अप्लाई करना, किरचॉस फर्स्ट लॉ अप्लाई करना, तां तुहाडे कोल स्टेटमेंट किहड़ी है कि अलजैब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर करंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। तो प्लस ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ I1, तो ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਜੰਕਸ਼ਨ। तो इस तरीके नाल याद रखना ना। तो जदों भी तुसी किरचॉस फर्स्ट लॉ अप्लाई करना तो ये मैथड फॉलो करना। पर ਜਿਹੜਾ नीचे वाला मैथड है बेटा आ वाला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ हैंड साइड है I1 I2 I4, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰੰਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो मतलब किरचॉस फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखण लई दूजा मैथड यह है कि जिन्ने करंट्स जंक्शन वाल नूं जा रहे हैं उन्हां दा टोटल कर लो, तो जिन्ने करंट्स जंक्शन तो दूर जा रहे हैं उन्हां दा टोटल करके इक्वेट कर देना। हुण इत्थे प्लस माइनस नहीं लेना है ना, हुण इत्थे साइन कन्वेंशन नहीं लैनी, जस्ट वैल्यूज नूं इक्वेट कर देना। तो ये मैथड है। पर ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਾਵਿਆ? काव्या, मुकुल, नवरोज, अश्वी, चलो हुण आ देख लो बेटा एक ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
तो हुण बेटा ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक सर्किट तुहाडे सामने है इहदे विच आपां डिफरेंट ब्रांचेस दे विच जो करंट्स है I1 I2 I4 ये निकालने I5 है ना I2 हुण देखो हुण अगर तुसी इस जंक्शन दी तो इत्थे आ करंट पॉजिटिव लवांगे आ करंट नेगेटिव लवांगे ते आ अननोन है और इन्हां तिन्नां दा सम 0 होएगा तो I1 की वैल्यू -1 एंपीयर आएगी। हुण माइनस आने का मतलब है कि जो I1 करंट है वो इदा वा और 1 एंपीयर के बराबर है और A तो दूर जा रहा है। पर हुण I1 करंट D ते पहुंच रहा ना। हुण जदों तुसीं इत्थे गल करोगे बेटा D ते तो हुण आ है D ते पहुंच रहा पॉजिटिव, ये भी पहुंच रहा पॉजिटिव और ये अननोन है, ये 0 है तो I2 की वैल्यू -4 आ गई। इसका मतलब जो I2 करंट है वो जंक्शन D तो दूर जा रहा, माइनस का मतलब 4 एंपीयर। हुण ये जो करंट है 4 एंपीयर क्योंकि ये D तो दूर जा रहा बट C ते पहुंच रहा है ना। हुण C के ऊपर आ वाला करंट है पहुंच रहा पॉजिटिव और आ दूर जा रहा नेगेटिव और ये अननोन है और इन्हां दा सम 0 है 1 एंपीयर। इसका मतलब I4 जो वो C तो दूर जा रहा बेटा 1 एंपीयर। हुण ये जो दूर जा रहा है इत्थे पहुंचेगा 1 एंपीयर और आ करंट भी 1 एंपीयर आ रहा। तो हुण इत्थे अप्लाई करो, हुण इत्थे आ भी पहुंच रहा 1, आ भी पहुंच रहा 1 और ये अननोन है 0 तो I5 की वैल्यू -2 एंपीयर, मतलब ये करंट दूर है। तो इस तरीके नाल तुसी करंट्स निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हेल्प के नाल आपां किसी भी जंक्शन के ऊपर अननोन करंट निकाल सकते हैं और ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ते। और यदि स्टेटमेंट है कि अलजैब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। पर जदों अलजैब्रिक सम लेना वा तो हर करंट के नाल प्रॉपर साइन जोड़ना वा जिस करंट की डायरैक्शन पता वा। और कन्वेंशन असीं ये फॉलो करते हैं कि जिहड़ा करंट जंक्शन की तरफ जा रहा उन्होंने पॉजिटिव, जिहड़ा अवे जा रहा नेगेटिव। तो यही गल फॉलो कर लेनी ना, उल्ट भी कर सकते हैं बट वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। तो एक नू स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। तो ये है रिगार्डिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो कल नू बेटा आपां